और ज्यादातर शिकायत यही होती है कि बाबर कैरी तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, और आपका मवाजना विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है लेकिन वो फिनिश करके जाता है। समझते हैं तो वो मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या खत्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं आप छोड़ दें उसको। तो प्रेस में बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था, उसका क्रक्स ये था कि पहले वो बाबर आजम से पूछा गया कि बता दो कि विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है। और बात उसने सही करी है बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, विराट कोहली बहुत ऊपर है। विराट कोहली के साथ आपका कंपैरिजन इसी वजह से किया जाता था कि विराट कोहली और आपको सेम सिचुएशंस में कई दफ़ा बैटिंग करनी पड़ी तो वो मैच फिनिश कर लेता था, आपसे फिनिश नहीं होता था। इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा। और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखिए उसने कितने मैच जितवाए, और जहाँ तक ये बात है कि कल का मैच उसको जितवा के आना चाहिए था। बड़ी बड़ी बात है, उन्होंने बोला कि मैं विराट कोहली की वीडियोस मैंने रखी हुई हैं, मैं उनकी वीडियो देखता हूं और मैं काफी कुछ सीखता हूं वीडियो से। कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तो कोहली कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं, कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी होंगे, वहां के नंबर 1 से आपको कंपेयर किया जाएगा। फैंस को पूरा हक है यार ऐसे करने। तो एक तो बाबर ने वो जो साफी था ना उसको यहीं पे कट कर दिया। भाई विराट कोहली का कंपैरिजन जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, और सेकंड इनिंग में आके जो उसकी परसेंटेज है विनिंग रेशियो मैच जितवाने का, वो तो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर का नहीं है। उसने कहा कि इस टॉपिक को छोड़ दे, मतलब इन कि वो जो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन है वो कहानी, मतलब बाबर आजम को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है वो कहानी तो सालों पहले खत्म हो गई थी, अभी भी नहीं बन रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं, हम लोग कभी हमारा पैनल कभी कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली और बाबर में, और बाबर ने कल खुद भी एक्सेप्ट किया है। मेरा तो हमेशा से मानना ये रहा है कि ये कहानी स्टार्ट ही नहीं, शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। कोहली तो मैच फिनिश करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से, तो बाबर आजम को इसके ऊपर कहना था अब ये कंपैरिजन छोड़ दें। तो क्या हम बोलेंगे वो फारिग प्लेयर है, वो बेकार प्लेयर है, उनको खेलना नहीं आता बिल्कुल भी? तो वो तो उसका एक वो जो रन्स चेस करने का एक जो तरीकेकार जो हंगर है उसकी, वो तो किसी में भी नहीं है। तो ये किस किस्म के फजूल सवालात करते हैं कि जी बाबर आजम फिनिश करके जाए? भाई बाबर आजम ने जो उसने जवाब दिया, बाबर आजम ने फिनिश किया मैचेस, और पेशावर जर्नी का भी बड़ा नाम है। तो ये वाला कल का मैच मेरे ख्याल है या इस तरह के और जो मैच हो बाबर फिनिश करा के आए, मतलब वो 150 160 वाले वापस आए, 150 160 तक के गेम्स में हम हमेशा समझते हैं कि वो राइट अप हिज एली है, जो इनको सूट करता है। कंपैरिजन वाली वो बिल्कुल वो खैर कभी भी नहीं बनता था। तो एक तो बाबर आजम ने वो कंपैरिजन वाला तो वहीं पर टोक कर उसको कहा कि इसको छोड़ दें, आगे चले। वो फिर उसने बाबर आजम से साफी ने पूछा कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि मैचेस को फिनिश कर सकें, और एक दो बार कहीं पे ऐसा मौका भी हुआ, उन्होंने विराट कोहली से बातचीत भी की है, तो वो खुद भी कहते हैं इस चीज को। और बाकी कंपैरिजन आप करते हैं, मैं करता हूँ, उसने खुद थोड़ी कभी कहा कि मैं विराट को बड़ा प्लेयर है या मेरा विराट ना कंपैरिजन करो, उसने तो कभी खुद कहा ही नहीं बेचारे ने। एक तो 152 वर्ल्ड कप जो 0 आउट था रिजवान उसने किया, वो मैच फिनिश किया। फिर एक नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 का मैच था, उसमें 200 रन चेस करने थे, वो किया उसने। इस तरह और मैचेस भी हैं, इस तरह कितने ऐसे मैचेस हैं कि वो आउट हो जाता था लेकिन टीम जीत जाती थी और उसके रन्स होते थे पीछे। मैं गलत टाइम आउट हुआ, मुझे फिनिश करके आना चाहिए, ये चीज अच्छी पॉजिटिव है कि एहसास हुआ। हाँ, कोशिश तो की, नहीं हो पाया, उसने शॉट अच्छा खेला, बॉल नीचे रहा, लेग बिफोर हो गया, उसने रिव्यू लिया। लेकिन आप देखिए पास में भी उसने हाईएस्ट स्कोरर है, परफॉर्मर है, कोशिश होती है लेकिन थोड़ी सी और कोशिश कर ले और अच्छा हो जाएगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा, बाबर के लिए भी अच्छा होगा। बाबर आजम का ये कहना था कि ऐसा तो नहीं है कि फिनिश करने की कोशिश नहीं करते। ई साइड के मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस फिनिश किए हुए हैं, आपको नहीं याद होगा लेकिन मैंने किए हुए हैं फिनिश मैचेस। ई साइड के यार विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं गैप्स फाइंडिंग की, शॉट्स मारने की। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हमने क्या किस हिसाब किताब से खेलना है, लेकिन कई दफ़ा आप जो मिडल में प्लान बनाकर बैठे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इन वे के बाबर ने अपनी तरफ से रैशनल देने की कोशिश किया कि यार आई ट्राइड माई बेस्ट। क्योंकि शिवा साहब ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला आई एम बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और शिवा साहब मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो या वो T20 हो। T20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन शिवा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं। लेकिन अगर आप मैच विन नहीं भी करते, यानी नॉट आउट नहीं भी जाते, उसमें अगर आपकी परसेंटेज देखी जाए कि आपने जो रन्स किए, परफॉर्मेंस दी है, क्या वो जो परफॉर्मेंस है वो ये जो मैच जीते उसके काबिल है? अगर है तो फिर ठीक है, मैच जितवा के चला जाए कोई भी प्लेयर या आउट होके चला जाए, वो अगर उस काबिल है तो बस खत्म होगी बात। जिस तरह कल 43 करके उसने बना के दे दिया था मैच और पेशावर जीत गई। क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था हमारे मुल्क में। पाकिस्तान में मैंने कुछ प्लेयर ऐसे देखे, मेरा दिल चाहता है मैं नाम दूं, इंजमाम हो गया, यूसुफ हो गया, उनसे पहले ग्रेट जावेद मियां था।
ये वो प्लेयर थे जो यूनुस ये मैच जितवा के आते थे। Oh, yes. उन्हें पता था कि किस सिचुएशन में हमने घेर बदलना है, किस सिचुएशन में हमने इम्प्रोवाइज करना है। शोएब मलिक, तो ये चीज़ बाबर में आनी चाहिए। बाबर क्योंकि बड़ा नाम है पाकिस्तान का। असल में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, और ये बाबर से जो सवाल किए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर PSL में पेशावर ज़ल्मी कुछ ना कर पाए, कुछ कर पाई, उसका डर नहीं है। ये बेसिकली डर T20 इंटरनेशनल का है कि T20 इंटरनेशनल में अगर इस तरीके से आप फंस गए तो फिर क्या करेंगे। ये डर, ये सवाल बाबर आजम से बेसिकली इसलिए किया जाता है। वर्ल्ड T20 में बाबर आजम को एज एन एंकर बैट्समैन के तौर पर लेकर के गए थे कि जहाँ पर भी गेम फंसेगी वहाँ पर बाबर आजम जो है वो एंकर इनिंग खेल कर आप में निकाल देगा। इंडिया के अगेंस्ट बड़ा आइडियल मौका था वो एंकर इनिंग खेलने का, वो बाबर नहीं खेल सके थे। फिर एक मैच में बाबर आजम को, अगर आपको याद हो, तो बैटिंग भी नहीं करवाई गई थी। तो ये चीजें जहन में रखो, फजूल किस्म के सवालात बस लेने। उसके बाद क्या हुआ, मैं इसीलिए बोलता हूं जब आप फजूल किस्म के सवालात करते हैं ना तो फिर आगे से आपको जवाबात भी इसी किस्म के मिलने चाहिए। 100 जब से बाबर से रन नहीं हो रहे ना, उसकी सिंपल वजह ये कि ऑन साइड पे ज्यादा फोकस कर रहा है वाइट बॉल में। जो आप बोलते हैं ना स्पिनर से LBW कि मैं मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। जो उसका नेचुरल गेम था, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारना, मिड ऑफ जो खूबसूरती थी, उस पर आ जाए बेसिक पे। क्योंकि पाकिस्तान को हिट आउट करना था और बाबर का था कि यार ये जाते साथ हिट आउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो सवाल पूछे जाते हैं ना, ये जो डर है लोगों के बीच में, वो T20 इंटरनेशनल्स को लेकर है कि वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर तो अभी तो आज चले, फिर बाबर आजम ने एटलीस्ट 43 रन तो किए ना, वहाँ पर तो रन भी नहीं हो पा रहे। क्योंकि आप लोग सवालात तो तरीके से करते नहीं हैं। सही जवाब दिया बाबर आजम ने, ठीक है, बस उसको अपना खेलता है, अपने खेलने दो, जो उसका तरीकेकार है वो उसी तरीके से ही उसको खेलने दो। जब इस किस्म के सवालात आगे से करोगे तो भाई जवाबात भी फिर इसी किस्म के मिलेंगे। अपना हद में खेल रहे हैं, फिर वनडे में दोनों अच्छा खेल रहे थे। एक जमाना था कि बाबर आजम 1 कोहली 1, कोहली 1 बाबर आजम 1, फिर गिल आ गया, गिल ने 1 पे आ गया, फिर बाबर, फिर गिल, इस तरह तो वो कंपैरिजन बन जाता है, होना नहीं चाहिए। लेकिन कल ग्रेग ब्लूइट ने बड़ी अच्छी बात की, वो बाबर आजम के बारे में बात कर रहा था। उसने कहा बाबर आजम के पास कन्वेंशनल शॉट, जो रिवायती शॉट है, वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने उससे नहीं देखा कि वो कभी स्वीप अच्छा करे, ना मैंने उसे देखा कि वो रैम्प शॉट खेले, ना मैंने उसे कभी देखा कि वो रिवर्स स्वीप करे। ये क्वालिटीज किसी भी ऐसे प्लेयर में आनी चाहिए जो इतना ग्रेट हो, जिसके पास टेक्निक अच्छी हो, जिसके पास शॉट्स अच्छे हो। तो उसने कहा रेड बॉल में बहुत ही मौजू है, लेकिन व्हाइट बॉल में अगर ये अडेप्ट करता तो ये शायद कोहली से भी आगे। और एक और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ ना, वो ये था कि बाबर आजम के साथ जो मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग कराना शुरू की गई। बाबर आजम फ़खर जमान के साथ ठीक ओपनिंग कर लेता था, आप जाके स्टैट्स कर चेक कीजिएगा, मैं किसी दिन निकाल के लाऊंगा। फ़खर जमान और बाबर आजम की ओपनिंग ठीक थी, रिजवान भाई आए, वहां से काम खराब हुआ है, वो दोनों एक ही तरह के हो गए। अगर वो आउट होके गया है वो तो बहुत इजी हो गया था मैच, वो तो बहुत इजी हो गया था मैच। वो तो आमिर जमाल ने फजूल किस्म की बैटिंग की तब जाके मैच इतना फंसा है, या समद आउट हुआ इस वजह से फंसा, वरना मैच तो बिल्कुल इजी था। जब बाबर आउट हुआ तो उस टाइम तकरीबन 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, उसके बाद 21 बॉलों पे 21 रन चाहिए थे। ये तो इफ्तिखार खड़ा रहा, सेट था, उसने काफी मैचेस ऐसे PSL में जितवाएंगे तो जितवा गया, वरना ये पेशावर हार जाता। तो अगर जब बाबर आउट होके गया था, वो 43 की जो क्रूशियल इनिंग खेली थी, ये मेरी बात समझे, जब आप नॉट आउट जाते हैं ना, ठीक है आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, लेकिन आपकी जो एवरेज है वो भी बेहतर होती है। आप नॉट आउट जा रहे हैं ना यार, नॉट आउट आप जा रहे हैं, वो आपके अपने इंडिविजुअल बहुत आपकी वो अच्छी चीज है। लेकिन शायद भाई विराट कोहली नंबर 1 बने, चाहे बाबर बने, चाहे गिल बने, चाहे XYZ कोई बने, अरे आपने मैच कितने जितवाए यार, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह कि विराट कोहली कौन सा स्वीप और रैम्प शॉट मारता है, कब मारा उसने रैम्प शॉट? एबिलिटी स्वीप भी खेलता है और अब मारता नहीं, डिमांड के अलावा एक और चीज है बासित भाई, वो फिर अपना गियर बदल लेता है ना। ये बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो अर्ली एजेस ऑफ T20 इंटरनेशनल्स जो था ना, उसमें तो ठीक था, लेकिन अब तो T20 इंटरनेशनल बहुत फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। थोड़ा सा उसको ना पावर प्ले के बाद जो बैटिंग का स्टाइल है ना, उसको थोड़ा सा बेहतर करना। उसने पावर प्ले में अच्छा कर लेता है थोड़ा, नहीं अच्छा बाबर टाइमर है, PSL की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अच्छा कर लेता, बड़ा मजा आता देखने। कल भी आप देखने जैसे खेलता था, थोड़ा सा उसको डोमिनेट करना आना चाहिए। जो मोमेंटम मिलता है ना पावर प्ले में, उसको मेंटेन, उससे बेहतर, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। वो चीजें उसको डेफिनेटली सोचता होगा, बिल्कुल ठीक है। इतने बड़े माइंडसेट बैठे हुए डगआउट में, तो वो डेफिनेटली बताएंगे, बाबर खुद भी है जी। ठीक है ना। सो ये कि अपनी हर एक की अपनी एक राय है, अपना एक वो सब मामला है, लेकिन बाबर को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो उसको पता ही है ये सवाल आने ही आने हैं, जब तक वो कराची में ये सवाल मिलेंगे उसको, किसी ना किसी, आपने मैच फिनिश नहीं किया, आपने ये नहीं किया, उसकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, 2 बरसों से चल रही है, ये बात एक सच है। बट कल वाले मैच को, टिपिकली कल वाले मैच को आप ये कहेंगे बाबर ने मैच फिनिश नहीं किया, मुझे लगता है इट्स हार्श। ज्यादती है। हाँ, ये गलत है, एक अकेला बंदे को मैं आपको बताता हूँ रामनाथ सना भाई, देखे ना, जिस तरह आप कह रहे हो कि 16 या 17 ओवर में खत्म होना चाहिए था,
पीछे 6 विकेट्स पड़े हुए हैं छह आपके पे मैं पास। बताऊं, हमारे यहाँ ना मीडिया भी, हमारे यहाँ भी असल 13 में डॉट। प्रॉब्लम नहीं होता, पीसीबी को प्रॉब्लम नहीं होता, उनको प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि उनके किसी बड़े जो पे बैठे बात हैं ना ऊपर की तुरम जाए। खान, उनके ऊपर बात ना हो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया था कि जो विराट कोहली है उससे आपकी तुलना की जाती है, वो तो मैच बिल्कुल फिनिश करके आते हैं, तो आपकी तुलना उससे की जाती है। तो वही इस पे बाबर आजम ऐसे गुस्सा हो उठे, उनका गुस्सा काबू में नहीं था। उन्होंने कहा कि आप ये सवाल छोड़ दीजिए, सही बात है, कहाँ विराट कोहली और कहाँ बाबर आजम, इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। विराट कोहली को तो आपने देखा ही होगा किस तरह वो जो भी मैच फिनिश करके आते हैं और बिल्कुल नॉट आउट होते हुए आते हैं। और जो मैच हारती है टीम इंडिया, या आज आईपीएल में देख लो आप, किस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग खेली है और किस तरीके से भाई एक मैच फिनिशर बन के आते हैं। तो कहाँ बाबर आजम और कहाँ विराट कोहली। विराट कोहली का तो जो स्ट्राइक रेट रहता है वो भी अलग लेवल छूता है, और कहाँ बाबर आजम, वो भाई टुक टुक खेलने वाले आदमी है, और उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो भी 80 या 90 के से ज़्यादा तो जाता ही नहीं। तो इस पे बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा भड़क उठे हैं, और जो पाकिस्तान मीडिया है वो भी इससे सहमत कर रही है कि कहाँ विराट कोहली और कहाँ बाबर आजम। बाबर आजम को तो आपने देखा ही होगा T20 वर्ल्ड कप में, और किसी भी कोई भी कहीं भी किसी भी देश में कोई भी सीरीज खेली जा रही हो तो आपने बाबर आजम को तो देखा ही होगा किस स्ट्राइक रेट के साथ खेले होंगे, और पता नहीं कौन सी सीरीज में उन्होंने वही अर्धशतक की पारी खेली होगी, और कितने गंदे जो इनिंग है उनकी, और जो ये प्लेयर है वो खत्म होते हुए जा रहे हैं। तो इनकी जो बाबर आजम की और विराट कोहली की तुलना है वो ना ही करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो पाकिस्तान मीडिया भी कहती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।